आइए दोस्तों, आज हम आपको करके दिखाने वाले हैं 12.2 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज काफ़ी टफ एक्सरसाइज होती है। इसमें बच्चों को क्वेश्चंस में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि अभी हम यहाँ पर जो हमने पिछली क्लास में सीखा या पिछले वीडियो में हमने देखा 12.2 के जो फॉर्मूले हैं वो 12.1 से ही है और जो हमने एक फॉर्मूले की वीडियो बना रखी है आई बटन में आ जाएगा, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो पहले तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूले आप उस वीडियो को देख लेंगे और अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर किसी सर्कल का पार्ट होता है। एक ये सर्कल है, अगर इसको मैं ऐसे करके घुमा दूँ तो ये एक सर्कल होगा। सर्कल का ये जो हिस्सा है ट्रायंगल नहीं होता, इसमें ये आर्क है। ऐसे तो ये ट्रायंगल की शेप नहीं आएगी, ये ऐसे रहती है जैसे हम किसी केक में से कोई पीस निकालते हैं उस तरीके से। तो इस सेक्टर की रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और थीटा गिवन है हमें 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे आप। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा 1/360 होता है। ये सबसे पहला फॉर्मूला है आपकी 10th क्लास का, क्योंकि उससे पहले एरिया ऑफ सर्कल आपने 9th में पढ़ा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो भी आपने 9th में पढ़ा है। ये 10th क्लास का पहला फॉर्मूला है, तो ये आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन होगा स्टार्टिंग यहीं से होगा। तो पाई की वैल्यू अगर कुछ गिवन है तो रखेंगे, कुछ नहीं गिवन 22/7 रखो। आर की जगह पर 6 × 6 थीटा 60 डिग्री 360, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 22 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर खास बात यह है कि आपको ज़्यादा आगे की कैलकुलेशन नहीं करनी, मीन्स इसको डिवाइड नहीं करना, आपका आंसर ये यहाँ पर माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट व्हिच सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें इसमें एक क्वाड्रेंट दे रखा है। क्वाड्रेंट होता है एक सर्कल का चौथाई हिस्सा। कुछ भूकंप जैसी घटना क्यों होगी? हाँ, तो इसमें हमें क्वाड्रेंट दे रखा है। क्वाड्रेंट में एंगल 90 का होता है और हमें रेडियस नहीं गिवन है, हमें इसकी सर्कमफ्रेंस गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला लगाएंगे सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। अब आपको कंफ्यूजन होगी तो इसमें आपको बता देते हैं। इसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। ये जो क्वाड्रेंट है ये एक सर्कल का पार्ट है और उस सर्कल की हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है। अगर ये पॉइंट नहीं दिया गया होता तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना, लेकिन क्योंकि उसने बोला क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल है और उसका सर्कमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर, ये सर्कमफ्रेंस गिवन है सर्कल का, तो हम यहाँ पर 22 लगा देंगे। 2πr, पाई की वैल्यू कुछ गिवन है नहीं, 22/7 आर की जगह पर हम कुछ नहीं रखेंगे, ये कैंसिल हो गया। 2/7 यहाँ बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r = 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपको पूरा डिवाइड नहीं करना, बट अगर फिर भी कोई कहता है तो आप 3.5 ले सकते हैं। अब आपने निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है हमने अपनी फॉर्मूले वाली वीडियो में बताया था। क्वाड्रेंट एक सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है और ये जो सर्कल है उसका फोर्थ पार्ट का मीन्स हो गया कि उसका एरिया का भी फोर्थ पार्ट। तो सीधा फॉर्मूला 1/4πr²। आप यहाँ वैल्यू लगाएंगे। अब 22/7 आर की वैल्यू 7/2, 7/2 2 से ये कैंसिल हो गया, 11, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 × 7 बचा, 4 × 2 ये हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सेकंड का आंसर। अब करते हैं थर्ड।
थर्ड में कहा गया है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। आपने एक क्लॉक बनानी पड़ेगी, इस तरीके से 12 फिर 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एक क्लॉक में आपको दिख रहा होगा 1 से लेकर के 12 तक काउंटिंग होती है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल के पीस गिनूं कितने हैं, तो इस तरीके से 12 पीसेस हैं। तो यही ट्रिक है हमारे इसको थीटा को फाइंड करने की, क्योंकि इसमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सपोज उसकी जो मिनट क्लॉक है वो यहाँ पर है, मिनट हैंड मीन्स सुई, तो ये यहाँ पर है। 5 मिनट के अंदर ये कितना एरिया स्वेप्ट करती है ये हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स कि हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। और जब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला भी लगाएंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर, क्वाड्रेंट नहीं सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आप फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। थीटा आपको नहीं पता, उसी के लिए हमने अभी बताया कि एक सर्कल के यहाँ पर 12 पीस कर दिए गए, तो जो 360 कंप्लीट एंगल होता है ये वाला, ये कंप्लीट एंगल है, 360 कंप्लीट एंगल है, इसके 12 पार्ट हो गए। तो हम यहाँ पर थीटा फाइंड कर सकते हैं कि 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। और रेडियस हमें दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। पाई की जगह पर आप वैल्यू लगा देंगे, आर की जगह पर आप 14 इंटू 14 थीटा। तो अब हम यहाँ पर 30 लगाएंगे और 30 से इसे हमने काटा तो आएगा 12, 2 6 जा 12, 11, 7 2 जा 14, 3 क्या बचा 11 इंटू 14 बचा अपॉन में 3, तो आपका ये आंसर आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें बस इतना याद रखिएगा कि एक सर्कल के 12 पार्ट में थे, उस 12 पार्ट के लिए हम थीटा को निकाल सकते हैं 360 से 12 को डिवाइड करके। 360 को 12 से डिवाइड करके थीटा आ गया और आर की वैल्यू हमें गिवन है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर और एंगल बनाती है सबटेंस और राइट एंगल एट द सेंटर। राइट एंगल मींस 90 डिग्री। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर एंड पाई इज गिवन 3.14। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप फाइंड करना है आपको। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को माइनस कर देंगे अगर आपने समझना है। माइनर सेगमेंट का आपने फॉर्मूला लिख दिया है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको अगर इसका डायग्राम बना के समझाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसा क्वाड्रेंट होता है, उस क्वाड्रेंट में से आपने ये एंगल नहीं चाहिए, आपने बस इतना चाहिए। ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट से। तो क्या करेंगे, पाई की जगह पर 3.14 रखेंगे, आर की जगह पर 10 इंटू 10, थीटा आपका 90 है, 360 एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि 90 डिग्री है दैट मीन्स ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 314 अपॉन में 4। 10 से करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर एक और 10 से करेंगे तो 314 हो जाएगा पूरा कंप्लीट। 1/2 बेस है हमारा 10, फिर ये भी 10, डिवाइड कर दो इसको, 157 आ जाएगा ये, 157/2, ये 100/2, एलसीएम सेम, 157 माइनस 100 तो ये 57/2 बचेगा, जिसे आप 2 से डिवाइड करेंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आपको निकालना है नेक्स्ट पार्ट जो कि है एरिया ऑफ मेजर
सेक्टर। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा को आप 360 में से लेस कर देते हैं, पाई की जगह पर 3.14, आर की वैल्यू 10 इंटू 10, 360 माइनस 90 अपॉन में 360, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 314 आ जाएगा, इधर माइनस करेंगे 270, 360 3/4, उसे इसे काट देते हैं 157 इंटू 3 अपॉन में 2, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 471/2 आएगा, जिसको डिवाइड करने पर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चैप्टर क्वेश्चन 4 हमने ऐड कर दिया, और आप देख लीजिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपका न्यू फॉर्मूला। हम क्वेश्चन 5 करेंगे 12.2 एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक साथ कई सारे एरियाज हमें पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन में गिवन है रेडियस r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री, और हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ r। फर्स्ट चीज जो हमें बतानी है, लेंथ ऑफ r, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो आपकी सरकमफ्रेंस है, उस सरकमफ्रेंस को थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 पाई आर को थीटा अपॉन में 360 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई की वैल्यू अगर हमें कुछ दे रखी है, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, आर हमारा 21, थीटा 60 अपॉन में 360, कैंसिल कर दिया, 6 आया, 2 से कैंसिल कर दिया, 3 आया, 3 से 7 कैंसिल कर दिया, तो ये आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 7, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 21.98 सेंटीमीटर, अगर वो सेंटीमीटर में है तो। ये लेंथ ऑफ आर्क है। लेंथ ऑफ आर्क के बाद जो अगली चीज हमसे पूछी गई है, सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर सिंपल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर हमें गिवन है 21 इंटू 21, थीटा 60, 360 कैंसिल कर दिया, 6, 2 3 जा 6, 1.57, 3 से इसे कैंसिल कर दिया, 1.57, 21 के 7 से करेंगे 147। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 230.89, जिसको हम अप्रॉक्सली करके लिखेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया ऑफ सेगमेंट, ये कॉम्प्लेक्स चीज है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसे रब कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका डायग्राम बनाएंगे हम। हमें ये एंगल 60 दे रखा है, ये रेडियस है, ये दोनों इक्वल होंगी, और जब इन रेडियस के बीच का एंगल 60 होता है तो फिर हमारा ये एंगल भी 60 हो जाता है।
ये भी 60 होता है। दैट मीन्स कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो आप यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लगाएंगे सीधा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों? सिंपल रीजन, थीटा हमारा 60 था, ये दोनों एंगल भी 60 होंगे, और ये दोनों एंगल 60 के क्यों कैसे होंगे? अगर आप इसे x मानते हैं, इसे भी x मानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, 180 2x प्लस 60, 180 60 माइनस कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 120 आएगा। इसे भी डिवाइड करेंगे तो 60। जब एक एंगल आपका 60 का निकलेगा तो अगला भी 60 का निकलेगा। यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। आया समझ में? तो इस तरीके से ये आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लगेगा। पाई की जगह पर 22/7 रखना है आपको, आर की वैल्यू आपको 21, थीटा आपका 60, ये 360, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 a स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही है, √3/4 a स्क्वायर, इसे काट दिया हमने, 21/6 बचा, √3/4 हमारी साइड है, रेडियस है हमारी 21, तो ये हो जाएगा 441 √3/4। इसे कैंसिल नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, वैल्यू भी रखनी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 21 को आप इसे थोड़ा सा कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 की 2 से मल्टीप्लाई या 7 से कर दो, 7 × 7 7 3 जा 27 और 21, 3 से इसे करेंगे 11, एक आ गया मिस्टेक, 21 की 21 से करनी है, तो ये हो जाएगा 441/6, 22/7, 7 से काटेंगे इसे, 7 × 42, 7 × 21, फिर 3 से इसे काटेंगे, 3 × 6 21, 11 × 21 होगा जो कि 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एकदम सही आंसर आया। इस ट्रिक को याद रखिएगा, क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने लिखना है तो उसके लिए ये आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि x की वैल्यू 60 डिग्री आई है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया हमने इक्विलेटरल। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम 12.2 एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन में भी वही करना है जो हम यहाँ कर रहे थे। तीनों एंगल 60 के आएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस इक्वल हैं, दैट मीन्स एंगल इक्वल होंगे, एक्स एक्स लेकर के, जैसे हमने भी क्वेश्चन 5 में किया था उसी तरीके से हम इसमें करेंगे। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें भी यही पूछा गया है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स, यानी कि माइनर सेगमेंट भी निकलेगा और मेजर सेगमेंट भी निकलेगा। तो πr² थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं, पाई की वैल्यू हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 3.14, आर की वैल्यू 15 का स्क्वायर यानी 15 × 15, थीटा 60, 360, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 a स्क्वायर। 60 से इसे काट दिया हमने, 6 2 3 जा 6, इसे भी काट देते हैं, 1.57, 15 का स्क्वायर होगा 225 अपॉन में 3, √3/4 स्क्वायर a स्क्वायर, a हमारी रेडियस है, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर ये और ये दोनों सेम है, तो मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ, तो 225 आएगा, 1.57 अपॉन में 3, √3 की वैल्यू 1.73 अपॉन में 4। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 4 7 28, ये आएगा 6.28 और इधर आएगा 6.06, इधर 9 7 3 5.19, दो 225, ये आएगा 1.09 माइनस करके बाद 12। ठीक है,
225 1.09, आप इसको पॉइंट को हटा देंगे, 100 आ जाएगा 12। 25 से इसे काट दिया, 9 बचेगा, 25 चौके 100, 3 3 9 3 चौक 12, 3 109 4 4 जा 16, ये आएगा 3 3 27, 3 एकम 3, 327 बटे 16, 16 दूनी 32, पॉइंट लगा देंगे, जीरो लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 16 चौके 64, 10 में 4 घटाया 6, 16 दिया 48, 112 और 16 पंजे 80, राइट। 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका माइनर सेगमेंट का एरिया आया है। अब आपको जब मेजर सेगमेंट निकालना होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप कर देंगे माइनस, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375। अब ये वैल्यू आप ऐसी लगाएंगे क्योंकि ये काफ़ी कैलकुलेशन के बाद आया है। 22/7 दे रखना है, पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, 15 का स्क्वायर 20.4375, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 3.14 अभी तक जो भी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें देख ही सकते हैं कैलकुलेशन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मांगी गई है, इससे पहले नहीं था। आप यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ पर कुछ नहीं डिवाइड वगैरह नहीं किया, वैल्यू वगैरह पुट नहीं की, इसमें वैल्यू दे रखी थी तो आपको पुट करना पड़ेगा और पूरा एंड तक जाना पड़ेगा। ओके, अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।